वेलकम फ्यूचर सिविल इंजीनियर्स टेक सर्वे की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जहां हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट को आसान और इंटरेस्टिंग बनाने के तरीके पर। आज का टॉपिक है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड्स ऑफ सर्वे। साउंड्स एक्साइटिंग, राइट? तो हमें जैसे पता है कि सर्वे हमारे सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स का बैकबोन होता है। वेदर इट्स बिल्डिंग अ स्काई स्कैपर इन द हार्ट ऑफ सिटी और प्लानिंग अ हाईवे इन द कंट्री साइड, सर्वे हमें ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो एक प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर सोचिए एक स्टूडेंट या इंजीनियर को सर्वे के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो तो कितनी स्मूथली प्लानिंग हो सकती है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे सर्वे के टाइप्स और उनके एप्लीकेशन। साथ ही में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे जिससे ये कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियरली फिट हो जाए। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम्स स्टार्ट करते एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड्स ऑफ सर्वे। अब हम बात करते हैं कंट्रोल सर्वे के बारे में। कंट्रोल सर्वे किसी भी प्रोजेक्ट के फाउंडेशन सेट करता है। यह एक तरह का कंपास की तरह काम करता है जो इंजीनियरिंग प्रोसेस को एक्यूरेसी के साथ गाइड करता है। तो उसमें फर्स्ट वन देखते हैं प्रिसाइज मेजरमेंट। कंट्रोल कंट्रोल सर्वे से हम प्रेफरेंस पॉइंट सेट करते हैं जो एक्यूरेट मैपिंग के लिए ज़रूरी होता है। ये पॉइंट्स पूरे प्रोजेक्ट के एंकर की तरह काम करते हैं। सेकेंड वन इज़ वर्टिकल कंट्रोल। सोचिए आप एक ब्रिज या हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, तो जिसमें वो एलिवेशन रहता है वो वर्टिकल कंट्रोल की हेल्प से हम डिफाइन करते हैं, जो इंश्योर करता है कि प्रोजेक्ट लेवल और स्ट्रक्चर सेफ हो। थर्ड वन इज हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। हॉरिजॉन्टल कंट्रोल का काम होता है कि ऑब्जेक्ट पोजीशनिंग के लिए कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करना, चाहे रोड प्लॉट करना हो या फाउंडेशन का पोजीशन डिसाइड करना हो। ये इंश्योर करता है कि सब कुछ परफेक्टली अलाइन हो। चलिए अब लैंड सर्वे को देखते हैं और कैसे ये हमें हेल्प करता है वो देखते हैं। उसमें फर्स्ट वन है प्रॉपर्टी बाउंड्रीज। लैंड सर्वे की मदद से हम प्रॉपर्टी बाउंड्रीज डिफाइन करते हैं जिससे लीगल लिमिट्स और ओनरशिप को क्लियरली इस्टेब्लिश किया जा सके। अगर प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट हो तो ये भी प्रॉपर्टी बाउंड्री से क्लियर होता है। सेकेंड वन इज कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। कंस्ट्रक्शन के लिए सर्वे ऑब्स्टेकल को आइडेंटिफाई करते हैं और लेआउट्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन सिटी सर्वे। सिटी सर्वे का रोल अर्बन प्लानिंग में काफ़ी क्रूशल है। चलिए समझते हैं इसके कई एस्पेक्ट को। फर्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग। सिटी सर्वे की मदद से यूटिलिटीज़ जैसे कि सीवर लाइंस और वाटर पाइपलाइंस को लोकेट किया जाता है। ये इंश्योर करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉपर मेंटेनेंस और प्लानिंग हो सके। सेकेंड वन इज ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस। ट्रैफिक पैटर्न पैटर्न को इवेलुएट करना और ट्रांसपोर्टेशन को ऑप्टिमाइज करना एक मॉडर्न सिटी की हमेशा डिमांड होती है। तो सिटी सर्वे हमेशा ये डिमांड फुलफिल करता है। सिटी सर्वे हमें ट्रैफिक फ्लो को डाटा जो है वो प्रोवाइड करता है और कंजक्शन जहाँ जहाँ कंजक्शन होता है उसको रिड्यूस करता है और बेटर रूट्स को प्लान करने में मदद करता है। थर्ड वन इज अर्बन डेवलपमेंट। नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और जोनिंग के लिए एक्यूरेट प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है जो हमें सिटी सर्वे की हेल्प से किया जाता है। सिटी सर्वे अर्बन डेवलपमेंट को सिस्टमेटिक और इफेक्टिव बनाता है जिससे सिटी और ज़्यादा लिवेबल बन सके। सिटी सर्वे एक सिटी के ओवरऑल ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के लिए फाउंडेशन रेडी करता है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्वे इज माइन सर्वे। माइन सर्वे अंडरग्राउंड रिसोर्सेज को समझने और उन्हें सेफ्टली एक्सट्रैक्ट करने का एक साइंटिफिक और प्रिसाइज प्रोसेस है। आइए समझते हैं इनके मेन एस्पेक्ट्स को, जिसमें फर्स्ट वन है रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। माइन सर्वे और डिपॉजिट और मिनरल रिसोर्स को मैप करता है। ये इंश्योर करता है कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इफेक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव हो बिना कोई अननेसेसरी वेस्टेज के। सेकेंड वन इज सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी। ग्राउंड कंडीशन और रिस्क को एक्सेस करना हर माइनिंग ऑपरेशन का सबसे क्रूशियल पार्ट होता है। माइन सर्वे की मदद से ग्राउंड स्टेबिलिटी चेक की जाती है जिससे एक्सीडेंट अवॉइड हो और हमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन हो सके। नाउ द नेक्स्ट पार्ट और टाइप ऑफ द सर्वे इज हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे पानी के इकोसिस्टम को समझने का एक स्पेशल साइंटिफिक प्रोसेस है। इसके तीन मेन एस्पेक्ट्स है। फर्स्ट वन इज बाथिमेट्री। पानी के नीचे की डेप्थ और टोपोग्राफी को मैप करना हाइड्रोग्राफिक सर्वे का एक पहला स्टेप होता है। ये शिप और बोट्स के लिए सेफ नेविगेशन को इंश्योर करता है। सेवन सेकेंड पॉइंट इज नेविगेशन सेफ्टी।
ये सर्वे अंडरग्राउंड हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करता है, जिससे शिप फ्रिक एंड और एक्सीडेंट का रिस्क कम होता है। थर्ड वन इज एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। हाइड्रोग्राफिक सर्वे पानी के क्वालिटी और इकोसिस्टम की हेल्थ एनालाइज करता है। इससे पोल्यूशन कंट्रोल और मेन कंजर्वेशन को इफेक्टिव बनाता है। ये सर्वे साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सेफ नेविगेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्वे इज इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे हर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की फाउंडेशन होता है। ये प्रिसाइज और डिटेल प्लानिंग में मदद करता है। चलिए इसके एस्पेक्ट्स को समझते हैं। फर्स्ट वन इज रोड एंड रेल। रोड्स, ब्रिज और रेलवे ट्रैक्स के अलाइनमेंट के लिए ये सर्वे बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। एक्यूरेट सर्वे से ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग होती है। सेकेंड वन इज डैम कंस्ट्रक्शन। डैम बनाने से पहले टेरेन और वाटर लेवल का मैपिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सर्वे इंश्योर करता है कि डैम सेफ हो और इफ़िशिएंट हो। थर्ड वन इज टनल एक्सकेवेशन। अंडरग्राउंड टनल और शाफ्ट के प्लान करते वक्त सर्वे ग्राउंड कंडीशन और डायमेंशन का एक्यूरेट एनालिसिस देता है। ये सब कुछ स्मूथ और सेफ एग्जीक्यूशन के लिए ज़रूरी होता है। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे हमें अर्थ के क्रस्ट के सीक्रेट एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को देखते हैं। फर्स्ट वन इज रॉक एनालिसिस। देखिए दुनिया में अलग अलग बहुत डिफरेंट टाइप के रॉक्स होते हैं। उनका स्ट्रक्चर और कंपोजिशन डिफरेंट होता है। तो जियोलॉजिकल सर्वे हमें अ, हर रॉक का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। यह हमें अर्थ के फॉर्मेशन और रिसोर्सेज के बारे में डीप नॉलेज देता है। सेकेंड वन इज मिनरल मैपिंग। मिनरल रिसोर्सेज का एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करना ये क्रिटिकल पार्ट है। इससे माइनिंग प्रोजेक्ट को प्रॉपर डायरेक्शन मिलती है और ये भी हम जियोलॉजिकल सर्वे से करते हैं। थर्ड वन फॉल्ट स्टडी। अर्थक्वेक प्रोन एरियाज और फॉल्ट लाइन का असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम डिजास्टर का रिस्क मिनिमम कर सके। जियोलॉजिकल सर्वे हमें अर्थ की मिस्ट्री को सॉल्व करने का और सेफ प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने का बहुत मदद करती है। जियोलॉजिकल सर्वे हमें अर्थ की मिस्ट्री को सॉल्व करने की और सेफ प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने के लिए बहुत हेल्प करता है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्वे इज टोपोग्राफिक सर्वे। टोपोग्राफिक सर्वे की काम है ज़मीन के डिटेल्स मैप बनाना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए इसके मेन एस्पेक्ट्स को देखते हैं। फर्स्ट वन इज एलिवेशन मेजरमेंट। टोपोग्राफिक सर्वे कंटूर और एलिवेशन को मार्क करता है, जिससे ज़मीन से हाइट और स्लोप का एग्जैक्ट आइडिया मिल सकता है। सेकेंड वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट। रोड्स, रेलवे और अर्बन एरिया का प्रॉपर प्लानिंग इसी सर्वे की वजह से पॉसिबल होता है। थर्ड वन इज लैंडस्केप विजुअलाइजेशन। टोपोग्राफिक सर्वे की मदद से 3D मॉडल बनाकर टेरेन को विजुअलाइज करते हैं, जो डिज़ाइनर और इंजीनियर के लिए बहुत ही पावरफुल टूल बन जाता है। टोपोग्राफिक सर्वे हमें हर प्रोजेक्ट के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। अभी नेक्स्ट हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे देखते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे हमें हिस्ट्री में हुए 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 इवेंट्स के बारे में बताता है। तो चलिए इसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को देखते हैं। फर्स्ट वन इज साइट आइडेंटिफिकेशन। एडवांस टूल और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एंशियंट साइट्स का पता लगाया जाता है, जो ज़मीन के नीचे छुपे होते हैं। सेकेंड वन इज एक्सकेवेशन मैपिंग। यहाँ एक्सपर्ट एक्सकेवेशन ट्रेंच का लेआउट बनाते हैं और लेयर ऑफ हिस्ट्री का एनालिसिस शुरू होता है। थर्ड वन इज कल्चरल एनालिसिस। जो आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं उसका स्टडी करके सिविलाइजेशन के लाइफस्टाइल और कल्चर के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे एक टाइम मशीन की तरह है, जिसे हम पास्ट के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मिलिट्री सर्वे। मिलिट्री सर्वे का प्राइमरी फोकस होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और एनिमी मूवमेंट को समझना। चलो इसके एस्पेक्ट्स देखते हैं। फर्स्ट वन इज टेरेन रिकॉग्नाइजेशन। लैंडस्केप का एनालिसिस किया जाता है ताकि स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल सके। सेकेंड वन इज डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। इस एस्पेक्ट में सप्लाई रूट्स और मिलिट्री बेसिस का मैपिंग होता है। थर्ड वन इज टैक्टिकल प्लानिंग। एनिमी की मूवमेंट और पोजीशन को स्टडी करना, ताकि बैटलफील्ड और डिसीजन मेकिंग एक्यूरेट हो सके। तो अब बात करते हैं रिकॉग्निशन सर्वे की। रिकॉग्निशन सर्वे जो मेनली क्विक असेसमेंट के लिए यूज़ होता है। चलिए इनके मेन एस्पेक्ट्स को भी हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज प्रिलिमिनरी मैपिंग। इस एस्पेक्ट में फ्यूचर डिटेल्स सर्वे के लिए एरिया का बेसिक असेसमेंट होता है। सेकेंड वन इज रिसोर्स असेसमेंट।
इसमें पानी, मिनरल और नेचुरल रिसोर्स का रैपिड आइडेंटिफिकेशन होता है। थर्ड वन इज़ हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन, नेचुरल या फिर ह्यूमन मैन मेड रिस्क को डिटेक्ट करना, जो जैसे लैंडस्लाइड या माइंस, ये भी हम रिकग्निशन सर्वे की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक छोटा-सा ओवरव्यू टाइप ऑफ सर्वे का। सर्वे हमारे सिविल इंजीनियर में सबसे पहला स्टेप और काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है, जो आज आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो इसमें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेके आते जाएँगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग।